हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम CDS OTA 1 2022 के लिए 40 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। डिफेंस स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन एक ऐसा बैच जो गारंटी सिलेक्शन देगा। तो आप अगर इसके अंदर का फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप जाके डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ फ्री वीडियोज़ हैं जो आप जाके देख सकते हैं गाइस। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का GS का जो पेपर 1 में आती है वो कंप्लीट कोर्स चल रहा है। किसी को एनरोलमेंट लेना है तो जाके एनरोलमेंट ले सकते हैं। इस वाले लेक्चर में गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे जो माउंटेन पीक्स हैं, जो भी माउंटेन हैं सारे वो याद करवाऊंगा आपको। उसके बाद फिर जो यहाँ वाले हैं ये, और फिर नॉर्थ ईस्ट वाले, सब कुछ आपको इस वाले लेक्चर के अंदर याद होने वाला है। तो प्लीज़ एक ब्लैंक मैप लेकर ही बैठना ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए और आपके अच्छे से नोट्स भी बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने सारे हिमालय जो थे, हिमालय जो रेंज है वो सारा सब कुछ याद हो गया है, यहाँ वाले भी और इस साइड ये पूरा हमने याद कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी पास थे वो भी मैंने आपको याद करवा दिए। स्टेट वाइज पास आते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से रब कर देते हैं। तो आज इस वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये वाले नीचे वाले जितने भी माउंटेन हैं यहाँ वाले, तो ये सारे माउंटेन्स कवर करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ब्लैंक मैप लेके बैठे क्योंकि आपको सभी को अब पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपको राजस्थान में आ जाना है। राजस्थान ये मैप में इतना तो सभी को पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है ना। इतना बेसिक तो मैं आपको ये मान रहा हूँ कि आता ही होगा। तो ये अरावली रेंज, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको। हाँ, सबसे पहले है यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए, अरावली रेंज कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। दूसरी बात क्या, यहाँ पे एक पीक है, हाईएस्ट पीक, उसका नाम है गुरु शिखर। मतलब इसकी हाइट याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद करना है कि गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। तो ब्लैंक मैप में आप किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको साइड बाय साइड बताता हुआ चलता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इस तरीके से 1 लिखना है कि 1 हो गया, और एक ब्लैक पेन लेना है। ब्लैक पेन में यहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंट मार्क करना है, इसको 2, बस। और फिर साइड में जो नोट्स बनाओगे आप, मैं आपके नोट्स भी बनवा रहा हूँ साइड साइड, है ना। फिर आपको एक राइट साइड में एक ब्लैंक पेज लेना है, वहाँ पे लिखना है राजस्थान। राजस्थान अब इसके अंदर 2 पॉइंट है। पहला 1 वाला कौन सा है कि ये अरावली रेंज है। उसके बाद दूसरा, जो दूसरा पीक है, मतलब उसको ब्लैक कलर से लिखना जो है इस तरीके से। जो दूसरा है ये क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर ये लिखना, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, ठीक है। इस तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना। तो अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पा रहे तो 1 और 2 इस तरीके से मार्किंग करवाते हुए चलूँगा मैं आपकी सब कुछ, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में आते हैं। यहाँ से खासकर MP के क्वेश्चन आ रखे हैं, CAPF में आ रखे हैं ये। ऐसा नहीं है कि गाइस CDS में नहीं आएगा, जो है सब डिफेंस एग्जाम में एक दूसरे के मैपिंग के क्वेश्चन आपको याद होने भी चाहिए, बिकॉज आपकी कहाँ पे पोस्टिंग आती है आपको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो आपको अगर वहाँ के नॉलेज है तो बहुत अच्छा होता है। गुजरात में आ जाओ, देखो। गुजरात में आने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास मैप खोल रखा है तो यहाँ पे आपको 2 रेंज दिखाई देंगी। इसका नाम है गिर रेंज। ये यहाँ पे आपको इस तरीके से भी बता होगा, गिरनार। यहाँ पे एक पीक है, उसका नाम है गिरनार पीक। और एक तो गिर रेंज हो गई, दूसरी रेंज का नाम क्या है, मांडव हिल्स, या फिर मांडव रेंज, या हिल्स बोल लो आप। मांडव हिल्स एक ही बात है, ठीक है। मांडव हिल्स और गिर रेंज, और गिरनार यहाँ पर पीक है जो आपको याद करनी है। और एक चीज़ और यहाँ पे स्पेशल है कि यहाँ पे जो रिवर्स हैं ये रेडियल पैटर्न में है। किस वाले पैटर्न में, रेडियल पैटर्न ऑफ रिवर्स। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। रेडियल पैटर्न कुछ नहीं होता। देखो, माउंटेन होता है तो माउंटेन के जो रिवर होती है साइड में वो चारों तरफ निकलती हैं इस तरीके से। तो इसी को क्या बोल देते हैं, रेडियल पैटर्न बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, रेडियल पैटर्न। ये अलग से याद करना, ये आपको गिर रेंज का पॉइंट है। या आप मांडव हिल्स में भी ये सेम है, ठीक है। तो अब ये आपको ये पूरा का पूरा कहाँ पे छापना है, ये आपको छापना है गुजरात के अंदर। गुजरात हेडिंग डालना, और
तो यहाँ पर आ जाते हैं ब्लैंक मैप पे, फिर से आपके नोट्स बनवा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरीके से बोल रहा हूँ, जहाँ पे बोल रहा हूँ वहीं पर मार्क करना। यहाँ पे मार्क कर देना 3, यहाँ पे मार्क कर देना 4, और उसी के नीचे यहाँ पर एक पीक मार्क कर देना कि पीक है 5। बस 4 का नाम क्या है अभी मैंने बताया आपको। इसको यहाँ से रब कर देते हैं ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन कोई हो ही ना, आपका अलग से नोट्स बन जाए। यहाँ पे लिखना गुजरात। गुजरात के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। फटाफट 3 क्या था सबसे ऊपर, सबसे ऊपर था मांडव हिल्स। मांडव हिल्स के नीचे 4 में क्या था, गिर रेंज। गिर रेंज यहाँ पे जो पीक है जो आपको याद करनी है उसका नाम क्या है, गिरनार। गिरनार एक पीक है, माउंटेन पीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चौथा पॉइंट क्या था, रेडियल पैटर्न। इसको अलग से नोट डाउन करके लिख लेना कि यहाँ पे जो इस तरीके से रेडियल पैटर्न में रिवर जाती है, रिवर को ब्लू कलर से ऐसे यहाँ पे लिख लेना, रेडियल पैटर्न ऑफ रिवर, ठीक है। अब फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ब्लैंक मैप यहाँ पर फिर से है आपका, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अरावली रेंज। अरावली रेंज देखो, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं, क्योंकि देखो अब जो बंदा वहाँ पे रहा है तो उसको वहाँ की नॉलेज होगी। अरावली रेंज में यहाँ पर आपको सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे राजस्थान में या फिर एमपी में ज़्यादा क्यों मिलती है, इस वाली बेल्ट में सीमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा क्यों है। देखो यहाँ पे पहली बात तो लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे मार्बल होता है, मार्बल। मार्बल और मार्बल की वजह से सीमेंट बनता है, ठीक है। देखो लगभग लगभग 1.8 टन लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन यूज़ होता है 1 टन सीमेंट बनाने के लिए, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ राजस्थान के बारे में, अपना प्यारा राजस्थान, ठीक है। तो जो यहाँ के बच्चे रहने वाले होंगे, काफ़ी बच्चे हैं जो कोर्स में एनरोल्ड है, तो उनको पता होगा कि कोई कोई जगह है वहाँ पे लाइमस्टोन मार्बल बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली मार्बल पत्थर, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो घर भी होते हैं वो पूरे मार्बल्स के बने हुए होते हैं, पत्थरों के। अगर आपने कहीं विजिट किया हो जयपुर या जोधपुर, तो आपको वहाँ जाके पता चलेगा कि हाँ भाई मार्बल्स बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइमस्टोन है। और लाइमस्टोन कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका अरावली रेंज से, अरावली रेंज से। और इसमें एक चीज़ और है कि जो अरावली रेंज है ये किसका एग्जाम्पल है, ये अच्छे से नोट करना, ये है रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला पॉइंट नोट करने वाला था। इसको कहाँ पे नोट करोगे आप, इसको नोट कर लेना यहाँ पर ही इसी में ब्रैकेट के अंदर कि ये रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तो हो गए। कौन सा, राजस्थान स्टेट हो गया, इसको यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, और गुजरात हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया। अब आ जाते हैं हम एमपी में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पर आ जाते हैं, पहले मैप पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक तो है विंध्या रेंज, एक है सतपुड़ा। अगर आप ध्यान से देखोगे एमपी का जो मैप है वो इस तरीके से है, ऐसे दिख रहा है। तो अगर आप इसको कॉपी में बनाओगे, कहाँ पे बनाऊँ मैं, यहीं पे बनाते हैं ताकि आपके नोट्स अच्छे से बनते रहें साइड बाय साइड। गुजरात के बाद राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो मैप है इस तरीके से है, ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से था, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इसके अंदर 2 रेंज आ रही हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले का नाम था विंध्याचल रेंज, और नीचे क्या था, सतपुड़ा, सतपुड़ा। चाहे तो आप यहाँ पे आके देख लो बिल्कुल आराम से, क्योंकि आपको एक बार मैप पे अगर सब कुछ दिखाई देगा तो बहुत इजी हो जाता है सब कुछ याद करना, और कुछ नहीं होता। देखो एक हो गया विंध्या रेंज, एक हो गया सतपुड़ा रेंज, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, पहला क्वेश्चन, जो ये विंध्या और सतपुड़ा हैं ये किस टाइप के माउंटेन है, ये आपके ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। पहला क्वेश्चन, विंध्या और सतपुड़ा जो रेंज है ये कैसे बनी है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं,
ये सब आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं। यहाँ पे आ जाओ, देखो कुछ नहीं है, एक ये लैंड मास था, ये आपका लैंड था, नीचे से टेंसाइल फोर्स लगा मैग्मा के कारण। टेंसाइल फोर्स मतलब अपोजिट फोर्स, ऐसे। तो जैसे ही टेंसाइल फोर्स लगा तो बीच में यहाँ पे क्रैक हो गया, क्रैक हो गया, यहाँ पे क्रैक आ गया और यहाँ पे क्रैक आ गया। अब जब यहाँ पे क्रैक आ गया तो ये नीचे आ गया, ये नीचे धंस गया एक तरीके से। तो ये वाला तो इधर खड़ा रह गया इस तरीके से ऐसे, और ये वाला इधर खड़ा रह गया। समझे आप? तो ये माउंटेन 1 हो गया, ये माउंटेन 2 हो गया। बीच में क्या बन गई? वैली। मैंने बताया था दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है इसको क्या बोलते हैं? वैली। ये सब मैंने आपको पढ़ा चुका है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी अब। तो इसकी वैली में ये आप ये मान लो कि ये विंध्या रेंज हो गई, ये क्या हो गई? सतपुड़ा रेंज हो गई। तो बीच में कौन सी रिवर बहती है बताओ? नर्मदा और तापी, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना तो मेरे को बेसिक बेसिक आपको जहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ थे हम लोग? इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, यहाँ देखो विंध्या रेंज हो गई, सतपुड़ा रेंज हो गई, बीच में कौन सी रिवर जा रही है? तापी और नर्मदा। इसमें मैं लिखवाने वाला हूँ, पहले आपको जरूर मैप के ऊपर दिखा रहा हूँ ताकि आपकी आंखें खुल जाएं और कुछ नहीं। तो ब्लॉक माउंटेन में आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो अगर आप चाहो तो। गाइस एक पेपर पे जो नोट्स हैं वो अलग बनेंगे। देखो मैप एक एक पे मैप है आपका, एक पे हो गए नोट्स। तो ये दोनों साथ साथ में चलेंगे, साथ साथ में मतलब एक पूरे पे एक पेज पे मैप पे प्रिंट करवा दो और एक साइड ब्लैंक रखो, उस पर बनाते रहो नोट छोटे छोटे। और स्टेट वाइज बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, कहाँ चला गया ये रहा राजस्थान। अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने एक पॉइंट और बताया था, क्या? लाइमस्टोन वाला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है और मार्बल से सीमेंट बनता है। तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा है। छोटा छोटा लिख लो। देखो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आ सकता है, कहीं ना कहीं। मैं खासकर उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो CAPF की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। CDS वाले बच्चों के लिए तो देखो इतना भी काफ़ी होगा कि अरावली और गुरु शिखर इतना रट लिया काफ़ी है, लेकिन थोड़ा मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना चाहता हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। अब गुजरात में मैंने आपको कुछ ये बताया था, रेडल साइड में लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद MP में मैंने 2 रेंज बताई, एक एक थी विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज। ये तो याद रहेगा, इतना तो इजी है ना ये। चलो अब चलते हैं हम आगे। देखो अब कुछ नहीं है, सतपुड़ा का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पर आ जाते हैं, देखो जो मैप है, मैपिंग में ये चीज़ होती है कि बार बार इधर उधर जाना पड़ता है और कुछ नहीं है यहाँ पर आ जाओगे तो इसको यहाँ से रब कर देता हूँ मैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो सतपुड़ा रेंज है इसी के एक्सटेंशन है। तो आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हो वहीं पर ये बना लेना, या फिर यहाँ पर ही बना देता हूँ, एक ही बात है। देखो यहाँ पर तो हो गया, इसको रेड कलर से बना देते हैं। ये हो गया आपका 6 ये हो गया आपका 7। 6 क्या है? विंध्याचल रेंज। 7 क्या है? सतपुड़ा रेंज। इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। अब यहाँ पर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, इधर ही बता देते चलो जो सतपुड़ा रेंज है इसी के एक्सटेंशन है। इसी का एक्सटेंशन मतलब इसी के नीचे छोटी छोटी हिल्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जो यूपीएससी में आती हैं, CAPF में आ रखी हैं और CDS में भी आ रखी हैं। CDS में 2021 या फिर 2021 का सेकंड ही है, जो लास्ट शायद हुआ था, पता नहीं एग्जैक्ट क्या है। तो आप देखना एक बार, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। CAPF में तो हर साल एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन आता है, और UPSC में भी, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही आपको एक बार सब कुछ बता दिया। ND में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से। यहाँ पर आ जाते हैं, देखो जो नीचे वाली जो सतपुड़ा हिल्स है इसी के 3 एक्सटेंशन है। मैं यहाँ पे सतपुड़ा हिल्स बना दिया, इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3। चलो यहाँ पे मैंने ये कौन सा ईस्ट हो गया, ये हो गया मिडल, ये हो गया वेस्ट। चलो अब जो ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्टर्न जो एक्सटेंशन है, इसका नाम क्या है? मैकाल हिल्स। याद रहेगा, बस अभी थोड़ा थोड़ा बस याद करो। मैकाल हिल्स, क्या नाम है? मैकाल हिल्स। अब मैकाल हिल्स का ही एक पीक है
उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है उसका? अमरकंटक। यहाँ पे लिख देता हूँ, अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक जो पीक है ये, अमरकंटक पीक। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अमरकंटक पीक से ही कौन सी रिवर बहती है? अमरकंटक पीक से ही नर्मदा बहती है, नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर बह रही है, और इस साइड कौन सी बह रही है? सोन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अमरकंटक पीक भी एक रेडियल ड्रेनेज सिस्टम या फिर रेडियल रिवर सिस्टम का पैटर्न हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियल ड्रेनेज बोल लो या आप रेडियल पैटर्न बोल लो। ठीक है, रेडियल पैटर्न हो गया रिवर का। याद याद रहेगा, अमरकंटक पीक से नर्मदा रिवर निकलती है और सोन रिवर भी यहीं से निकलती है। चलो आगे चलते हैं। एक तो हो गया मैकाल हिल्स, ईस्ट वाला पार्ट में मैकाल हो गया। मिडिल में आ जाओ। अगर आप मैप पे जाओगे, मैप, ब्लैंक मैप नहीं, ये वाला मैप, हाँ, तो यहाँ पे कहीं पे आपको, अगर आपने एटलस खरीद रखा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो मैपिंग वाला कोर्स है उसमें जो बताया था, याद है? जो मैंने वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाई है उसमें मैंने बताया था कि कौन सा खरीदना है। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया मैकाल। मैकाल के साइड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा महादेव हिल्स। महादेव, यहाँ पे ही बना देते हैं, कहाँ पे चला गया, ये रहा। बीच वाले का नाम है महादेव, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, महादेव हिल्स। याद रहेगा, महादेव हिल्स। महादेव हिल्स में एक आपको पीक बनानी है। यहाँ पे देखो, मैकाल में एक पीक बना दी, महादेव में भी एक पीक बना दी। अब इस वाली पीक का नाम क्या है? इस वाली पीक का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़, DHUP, धूप, GARH, धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़। तो जो धूपगढ़ पीक है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ, इसको लिख लेना अच्छे से, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ MP। हाईएस्ट पीक ऑफ MP क्या है? धूपगढ़ पीक। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं। अब वेस्टर्न एक्सटेंशन, वेस्टर्न एक्सटेंशन अगर इस वाले मैप पर आप आ जाओगे तो ये, अगर आप थोड़ा और जूम करेंगे, देखो जो सतपुड़ा हिल्स है, ये एक तो गुजरात में भी थोड़ी सी जा रही है, यहाँ पर इस तरीके से, मतलब MP में तो है और थोड़ी सी गुजरात में। इसका नाम है राजपीपला। क्या नाम है इसका? राजपीपला। यहाँ पे लिख देते हैं, राजपीपला, राजपीपला हिल्स। गाइस ये क्वेश्चन आपका CAPF में आ रखा है, CDS में आ रखा है, UPSC में आ रखा है, इनका अरेंजमेंट ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि सीक्वेंस में है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन यही आता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन यही आता है, याद रहेगा ये। चलो फिर से एक बार बता देता हूँ, उसको ब्लैंक पे लेकर आ जाते हैं। MP में पहले तो आप इस तरीके से बना लेना कि इस तरीके से इसका मैप है, और इसमें ऊपर एक है, एक नीचे है, उसके बाद 3 यहाँ पर हैं, 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे 2 पीक हैं जो आपको याद करनी है। ब्लैंक मैप कहाँ पर है? ये रहा। ब्लैंक मैप पे मैं आपका मैपिंग के लिए नोट्स बनवा देता हूँ, देखो इस तरीके से बना देना। 6 7 हो गया। यहाँ पे बनाना 8, यहाँ पे बनाना 9, यहाँ पे बनाना 10। ठीक है, इसी के ऊपर एक यहाँ पे इस तरीके से माउंटेन पीक, एक यहाँ पे माउंटेन पीक। इतना तो बना दोगे बस। अब आ जाओ जहाँ पे आप नोट्स बना रहे थे। हाँ, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। 6 क्या है? 7 क्या है? 8 9 और 10 क्या है? फटाफट बताओ। ये क्या लिखना? विंध्याचल रेंज। ये तो पूरी आपको, ये हो गई सतपुड़ा रेंज। ठीक है, उसके बाद ये वाली देखो, नीचे वाली सबसे बीच में क्या आते हैं? देखो हमारे दिल में कौन रहता है? महादेव। मतलब थोड़ा सा मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं, महादेव। तो बीच में क्या आ गया? बिल्कुल मिडिल में महादेव। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में क्या है? मैकाल। और लेफ्ट साइड में क्या है? राजपीपला। ठीक है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। इतना तो मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे 2 पीक याद करनी है, एक का नाम है धूपगढ़ और एक का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक क्यों याद करवाई मैंने?
क्योंकि यहाँ से बताओ, अभी अभी याद करवाइए, अमरकंटक, यहाँ से नर्मदा रिवर और सोन रिवर एमर्ज होती हैं, निकलती हैं। और जो बीच वाला ये था धूपगढ़, क्या था, DHUPGARH, धूपगढ़, ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद करना है। एमपी के अंदर, कहाँ पे, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, याद रहेगा ये, इजी है गाइस, है ना, ज़्यादा टफ है नहीं। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपका। अब आप लोग बताएंगे कहाँ पे क्या है। चलो फटाफट बता दो। जो मैंने स्टार्टिंग में राजस्थान में रेंज बताई थी, एक बार बोलोगे ना प्लीज़, आपको अपनी डैश की कसम, जिसको भी आप मानते हो उसकी कसम, ठीक है। चलो, कि यहाँ पर जो रेंज है इसका नाम क्या था, एक बार कोशिश करनी है बस, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको आंसर अभी एकदम से याद हो जाए, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो ना। ये क्या था, अरावली रेंज, क्या बात है। अरावली रेंज पे गुरु शिखर हाईएस्ट पीक थी, याद रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या था, मांडव हिल्स और गिर रेंज। गिर, यहाँ पे गिर फॉरेस्ट भी हैं गुजरात के अंदर, है ना। तो गिर रेंज हो गई, और क्या हो गए, मांडव हिल्स, और यहाँ पे गिरनार, गिरनार जो थी पीक था। उसके बाद विंध्या और सतपुड़ा, दो तो रेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद नीचे हो गई 8, 9, 10, बीच में क्या आते हैं, महादेव। महादेव के ऊपर क्या होता है, धूप, मतलब धूप पड़ती रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल पीक पे बैठते हैं। तो धूपगढ़, यहाँ पे जो पीक हो गई उसका नाम क्या हो गया, धूपगढ़ पीक हो गया। उसके बाद राइट साइड में क्या है, मैकाल। मैकाल के पास कौन सी पीक है, अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा और सोन का पानी की स्टार्टिंग होती है, रिवर की स्टार्टिंग होती है। और 8 पॉइंट पे क्या था, 8 पॉइंट पे था राजपीपला। राजपीपला। तो ये क्वेश्चन आपका CAPF में आ रखा है अरेंजमेंट के लिए, CDS में आ रखा है अरेंजमेंट के लिए। नर्मदा वाला क्वेश्चन आ रखा है एफकेट के अंदर, कि नर्मदा कहाँ से एमर्ज होती है। नर्मदा वाला सेम क्वेश्चन आ रखा है CDS के अंदर, और सेम क्वेश्चन आ रखा है इंडिया के अंदर। तो जो MP है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब आपको पहले ही बता दिया। तो इस वाली वीडियो में हम 3 स्टेट करते हैं, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और MP हो गया। अगली वाली वीडियो में ये सारे खत्म कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ थे, ये वाले हो गए, टफ वाले हो गए, अब इजी वाले बच गए हैं। क्योंकि देखो, साउथ के कोई भी आपको याद, ऐसे जैसे मैं याद करवा रहा हूँ ना, ऐसे नोट्स मतलब बनवा के कोई भी याद नहीं करवाने वाला, सच्ची बता रहा हूँ। आपको खुद को भी पता है वाली बात, ठीक है। तो आपने एनरोलमेंट लिया तो आपको 1-1 रुपये का फ़ायदा होगा, 1-1 रुपये का, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, यहाँ पे इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो अब गाइज मैं जूम कर करके लिखूंगा, तो दिक्कत हो तो बता देना, वैसे तो क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। देखो, सबसे जो ऊपर रेंज आती है यहाँ पे ऐसे, ये हो गई काराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, ठीक है। पेन से दूसरे से लिखूंगा मैं, कलर ये रखेंगे। पहली हो गई गाइज, अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो बता देना, वैसे अगर आप जूम आउट करेंगे तो क्लियर दिखाई देना चाहिए। काराकोरम, ठीक है। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखो काराकोरम, दूसरी वाली रेंज का नाम क्या बताया हमने, लद्दाख। इसके बाद जो रेंज बताया उसका नाम क्या बताया मैंने, जास्कर, जास्कर, ठीक है। देखो गाइस 2x पे देखना, जल्दी हो जाएगा कवर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। अब जो बनाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना, इस पे पीक्स आती हैं गाइस। तो यहाँ पर है K2, कहाँ पे, ये बना दिया, जो ट्राइंगल शेप में बना रहा हूँ इस पे ध्यान देना। और ये एक और दो यहाँ पे पहाड़ हमें याद रखने हैं, एक का नाम है K2, और इस वाले पहाड़ का नाम है गासिर बम, गासिर BUM बम, ठीक है। गासिर बम और K2, ठीक है। K2 का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना गाइस, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम है। जूम आउट करके कैसा लग रहा है, सही है। देखो K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। पहले आती है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। याद रखना KLZ, ये तीनों की तीनों किस्में। ये क्या है ये जो मैंने बताई, क्या पढ़ाया मैंने आपको, ये पढ़ाया मैंने ट्रांस हिमालय, ठीक है ना गाइस, ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस है ये, ठीक है। एक रेंज और है ट्रांस में गाइस, बहुत ही बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आएगा। देखो वो चाइना में है ना, ये रही ऐसे करके बना दो। इसका नाम है
कैलाश रेंज, ठीक है, क्या नाम है उसका, कैलाश रेंज। गाइस बिल्कुल एग्जैक्ट बना रहा हूँ मैं, मैपिंग में कोई गलती नहीं है, एकदम एग्जैक्ट मैप बना रहा हूँ, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, ठीक है, ये हो गए हमारे सारे के सारे ट्रांस हिमालय। तो गाइस इसको मैं साइड में बनाता हुआ चलूंगा ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने क्या पढ़ लिया। तो जो इस वाले कलर से बनाए हैं मैंने, इसको मैंने ट्रांस हिमालयस, ठीक है गाइस, हिमालयस को मैं एच लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। अब चलते हैं, रेड कलर लेते हैं, अब पढ़ेंगे हम क्या, ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालय मैंने क्या बताया था, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, और ये ऐसे चल के नहीं रहा, हाँ देखो ऐसे ऐसे, और ये पूरा ऐसे यहाँ तक होगा, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूँ अभी ताकि हम लिख सकें, क्योंकि यहाँ से मैपिंग के जो क्वेश्चन आएंगे मैं याद करवाऊंगा गाइज। एक होता है कि जब पढ़ा के छोड़ना, पढ़ा के नहीं छोड़ूंगा, याद करवा दूंगा, बस एक बार पढ़ लो, लाइफ टाइम के लिए याद कर लो। तो यहाँ से पर्वत स्टार्ट होता है और यहाँ तक है वो पर्वत, यहाँ तक बन जा, क्या हो गया, तो एक है यहाँ पे, ठीक है गाइस। इनके देखो नाम मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या इनके नाम है। तो गाइस ग्रेट हिमालय का एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका, नंगा, नंगा स्पेलिंग गलत हो गई नंगा पर्वत, पर्वत, इसका नाम है नामचा बारवा। क्या नाम है इसका, नामचा, नामचा बारवा बोल लो, बारवा जो भी है, ठीक है ना, नामचा बारवा बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक क्या है, ग्रेट हिमालयाज हैं, ठीक है गाइस। अब मैं इसके बीच के याद करवाऊंगा। तो इंडिया के अंदर कितने हैं, देखो इंडिया के अंदर जो ट्रिक है याद करने की वो क्या है, और एक नेपाल के अंदर है उसकी क्या है। पहले नेपाल वाली करवाऊंगा। यहाँ पे है डैम जेम, DAM GEM, पहले देखो DAM GEM क्या है, डैम जैम, ठीक है ना गाइस। देखो अब डैम जैम मैं कहाँ पे लिखूँ, थोड़ा क्लियर करने के लिए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे डैम। गाइस खिलास रेंज का ऐसी तैसी होगी, लेकिन कोई बात नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आगे चलते हैं हम। डी से क्या था, धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है। एक हो गया अन्नपूर्णा, ए से क्या हो गया, अन्नपूर्णा। एम से क्या हो गया, मनसालू, ठीक है। जी से क्या हो गया, गौरी शंकर, ठीक है, क्या हो गया, गौरी शंकर। ई से क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट, ये तो याद ही रहता है सभी को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और एम से क्या हो गया, मकालू, मकालू, ठीक है गाइस। इतना हो गया। देखो एक बार फिर से रिवीजन करवाना हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या था, नंगा पर्वत, और यहाँ पे क्या था, नामचा बारवा। बीच में नेपाल में जो हिमालय है उनका नाम मैंने बता दिया एक साथ, डैम जैम, क्या, डैम जैम। डी से क्या था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, हो गया। अब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जो यहाँ पर है, यहाँ पे कौन से हैं, ग्रेट हिमालयाज। क्योंकि अभी मैं लाल से जो भी बना रहा हूँ, ये क्या पढ़ा रहा हूँ मेरे को, आपको ग्रेट हिमालयाज पढ़ा रहा हूँ, ग्रेट वाले, ठीक है ना किसी को नहीं तो आ रहा समझ में, बैक करके देखना। मैंने यहाँ पे 3 रेंज बताई थी, एक था ट्रांस वाली, उसके बाद था ग्रेट, उसके बाद मिडिल था, उसके बाद शिवालिक था, ठीक है ना। तो अब हम सबसे सेकंड वाली रेंज पढ़ रहे हैं, ग्रेट हिमालयाज वाली, ठीक है। अब यहाँ वाले याद करवाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है इंडिया वालों से। अब देखो आपको क्या ऐसे याद रखना है, पहला यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, अल्टरनेटिव, फिर ये रहा 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, 6 हैं बस, कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अभी याद कैसे रहेगा, क्या सीक्वेंस है इनकी। तो गाइज ऐसे इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, KB BK NT। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया भाई देखो पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ, उसके बाद वहाँ पे मार्क कर लेंगे इनको। पहले का नाम है कामेत, ठीक है। दूसरे का नाम है बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, ठीक है। उसके बाद है बद्रीनाथ,
बद्रीनाथ, उसके बाद है केदारनाथ, केदारनाथ, उसके बाद है नंदा देवी, उसके बाद है त्रिशूल। देखो के बी के, देखो यहाँ से देखो मैंने कैसे याद करवाया है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। हाँ देखो पहले था के, फिर बी, फिर बी, फिर के, फिर एन, फिर टी, ये ऐसे याद करवाया मैंने। देखो कामेत, बंदरपुछ, बद्रीनाथ और केदारनाथ एक साथ आएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर नंदा देवी और त्रिशूल। हो गया, हो गया ना याद। अब चलते हैं यहाँ पे। गाइस ध्यान से देखना, मैं कसम से बता रहा हूँ याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस रखना जो जहाँ पे भी है। और एचडी में देखना है वाली वीडियो 10 जो भी आप जो जितनी भी आपको दिखाई देगी उसमें प्योर एचडी में, ठीक है। देखो यहाँ पे है के, कामेत, कामेत मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे हो गया आपका क्या, बी, बंदरपूंछ, उसके बाद क्या आएगा, फिर से बी क्या आएगा, बी के, बी से क्या हो गया, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, फिर क्या था, केदारनाथ, फिर क्या था, एन, फिर क्या था, टी, एन से क्या था, नंदा देवी, टी से क्या था, त्रिशूल। हो गया याद। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने, एक बार इसको फिर से लाल कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि लाल से मैंने ग्रेट हिमालय वर्ड पढ़ाए हैं, ठीक है। हो गया याद। तो ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है, और ये एस ये देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सीरियस में कैसे क्वेश्चन आएंगे या फिर एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो बोलेगा नॉर्थ टू साउथ, साउथ लगाओ, कुछ भी बोल देगा, फिर नीचे पॉइंट दे देगा, इसके आगे दे देगा ए बी सी टी, फिर बोलेगा ए बी सी डी, इस तरीके से होगा, या फिर ऐसे होगा बी सी ए डी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा 4। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मैपिंग के, और लोग सोचते हैं ये बहुत टफ होते हैं। एक बार मैं पूरा मिटा दूंगा और फटाफट आप खुद ही बोलने लगोगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। मिटाऊं, देखो क्लियर कर रहा हूँ इस पेज, स्क्रीनशॉट लेना, एक बार ले लेना स्क्रीनशॉट, क्लियर ऑल हो गया। देखो सबसे पहले मैंने ऊपर बताई थी रेंज, ठीक है। यहाँ पे कौन सी थी, के एल जेड, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहाँ पे मैंने कौन सा पार्ट बताया था, K2 बताया था। यहाँ पे क्या बताया था, गासिर बम। बोलोगे नहीं ना अपने मुंह से तो घंटा याद नहीं होगा कुछ भी, गासिर बम, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, K2 को गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कैलाश रेंज, ठीक है। हो गया, आगे चलूँ, ठीक है। देखो ये क्या होगा, सारे के सारे ट्रांस वाले होकर खत्म। मैंने यहाँ से लेके क्या बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों नहीं चलता यार ये पेन, क्या हो जाता है इसमें। गाइस अगर फिर से देखना, यहाँ से लेके ग्रेट हिमालय बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बताया था मैंने, स्टार्टिंग बच्चा जब आता है तो क्या होता है, नंगा होता है ना, तो नंगा पर्वत से नामचा बारवा, ठीक है। ये इतना तो याद रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या ट्रिक बताई थी, यहाँ पे इस वाले स्टेट में, यहाँ पे नहीं है गाइस, यहाँ पे है, ठीक है। और नेपाल में क्या बताया था, डैम जैम, इतना तो याद रहेगा, डैम जैम। डी से क्या था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ये जी से गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, एम से मकालू। गाइस याद रखना यही सीरीज आएगी, बोल देगा कि ईस्ट टू वेस्ट लगाओ या वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। अब ईस्ट और वेस्ट भी बता दूं तो देख लो एक बार, ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला, ये साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है तो यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है, बस याद रखना। कुछ भी बोले अरेंजमेंट लगाने के लिए इधर से उधर बड़ा आराम से लगा के आओगे, बड़े आराम से, ठीक है। डैम जैम यार एक वर्ड याद रखना है बस, पूरी सीरीज याद करवा रहा हूँ, है ना, आसान है ना। यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या बताया था, के बी के, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ आता है इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए ऐसे लिख के बताया था मैंने, ठीक है। मिटा देते हैं एक बार फिर से, अच्छा यहाँ के लिए मैंने क्या बताया था, के बी के एन टी। के से क्या था, ये वाले तो याद रहेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ, ये तो पिक्चर भी आई है, केदारनाथ बद्रीनाथ, ये तो याद रहेंगे। पहले क्या था, कामेत, बोलो अपने मुंह से, कामेत। बी से क्या था, बंदर पूंछ। एन से क्या था, नंदा देवी। टी से क्या था, त्रिशूल। बना लो अपने माइंड में इमेज बना लो, त्रिशूल त्रिशूल। हो गया याद। तो ये नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आते हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए आते हैं, ये वाले मैंने आपको पूरे याद करवा दिए। अब आगे चल रहा हूँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक याद हो गया, ठीक है। आगे चल रहा हूँ इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, यहाँ 3 थे, क्या था वो, ट्रांस हिमालय। हमने ये वाली पूरी सीरीज पढ़ ली, ये क्या था, ग्रेट हिमालय। अब हम पढ़ेंगे
मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय को कलर लेंगे हम ये वाला ऑरेंज, ठीक है। मिडिल हिमालय को पढ़ने के लिए ब्लैक लेते हैं, थोड़ा अच्छा वो लगेगा। देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बना रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बना दो पीपी, पीपी, फिर आएगा यहाँ पे डीडी। याद करने के लिए ना कुछ भी बोलो, अपने मुंह से बोलोगे ना याद तभी होगा, क्योंकि नए वर्ड्स हैं। एक बार में याद हो गया तो फिर यार फिर तो सभी ना कर लेते क्लियर, है ना। तो वही बात है, मुंह से बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। और गाइस यहाँ से क्वेश्चन आएगा पीपी डीडी, पीपी डीडी, ये हो गया नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ठीक है। ये हो गया मसूरी, घूमने जाते हैं यहाँ पे लोग, ये हो गया कमाऊ, बस हो गया। और यहाँ पे आ गया महाभारत, कहाँ पे है? नेपाल में, कोई इंडिया में मत बोल देना। महाभारत, ये महाभारत की रेंज है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ कौन सी हैं ये रेंज, अगर मैं पूछ लूँ महाभारत इज इन पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, तो ये मिडिल हिमालय। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मिडिल हिमालयाज। ग्रेट हमने ये पढ़ लिया, ऊपर वाला ट्रांस पढ़ लिया, ग्रेट पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मिडिल हिमालयाज। मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी, नहीं हुई याद? एक बार फटाफट बोल रहा हूं और अपने मुंह से और अपने दिमाग से जितना बोलोगे उतना याद होगा गाइस। मैपिंग का सीधा फंडा है, जितना बोलोगे उतना याद होगा। ये क्या था? बस मैं पहला लिखूंगा काराकोरम, ये क्या था? लद्दाख, ये क्या था? जास्कर, ठीक है। ये क्या है? K2 की पहाड़ी, ये क्या है? गासर बम, ठीक है। गासर बम पूरा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। ये क्या है? नंगा पर्वत, ये क्या है? नामचा पर्वत। यहाँ पे वाली जो ट्रिक थी वो क्या थी? KB, BK, NT। के से क्या था? कामेत, बी से बंदरपूछ, बी से बद्रीनाथ, के से केदारनाथ, एन से नंद देवी, टी से त्रिशूल। यहाँ क्या थी? डैम जैम, डैम जैम। डी से भालागिरी, एम ए से अन्नपूर्णा, एम से मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, एम से मकालू, ठीक है। और ये क्या है? नामचा बारवा। हो गई गाइस याद। और एक लास्ट अभी जो बताई ब्लैक से ये क्या थी? पीपी। पीपी का मतलब और डीडी का मतलब आपने पूछा भी नहीं और मैं बताना भी भूल गया। इसको बोलते हैं पीर पंजाल रेंज, इसको बोलते हैं धौलाधर रेंज। कौन सी? धौलाधर। गाइस नोट डाउन कर लेना, पीपी का मतलब क्या है और डीडी का मतलब क्या है, मैं बताना भूल गया आपको। पीपी का मतलब पीर पंजाल रेंज, डीडी का मतलब धौलाधर रेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या थी? नाग टिब्बा, फिर क्या थी? मसूरी, फिर क्या थी? कमाऊ, कमाऊ लिख देता हूँ, कमाऊ, मसूरी, मसूरी, और ये क्या थी? नाग टिब्बा, ठीक है। और ये क्या थी? महाभारत। और गाइस शिवालिक के अंदर कोई पहाड़ी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवालिक बहुत छोटी हो जाती हैं। बस ये याद कर लो कि इसके बाद जो सबसे लास्ट में बची ये शिवालिक है, बस ये पता होना चाहिए लास्ट वाली शिवालिक है, बस इतना ही पता होना चाहिए। इसमें कोई पहाड़ी स्पेसिफाइड याद नहीं करना, ठीक है। चले आगे, इतना याद हो गया। अब जो गाइस मैं बताने जा रहा हूँ वो होगी नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग, यहाँ वाली। मजा आ जाएगा इसको तो पढ़ के। इसमें मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि हाथ से बनाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि। चलूं पक्का? चलिए आगे चलते हैं। बस एक बार आप नॉर्थ ईस्ट का मैपिंग देख लोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे, बस मैं थोड़ा बस बना के दिखा रहा हूँ। देखो कैसे बन कैसी रही है जनरली, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको रफ में अपनी हैंडराइटिंग से बना के दिखाऊंगा और याद करवाऊंगा गाइस, याद लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा आपको। नॉर्थ ईस्ट का जब भी कभी क्वेश्चन आता है, एनडी में भी आता है और सीडीएस में भी आता है, दोनों में बहुत बार आया है, बहुत बार। एक दो बार आया तो बात अलग है, बहुत बार। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए कभी कोई गलत नहीं हो क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, ब्लैंक पेज लेके आते हैं। तो गाइस देखो यहाँ से ऐसे, ये हो गया सिक्किम, फिर ये भूटान चल रहा है, ये आ गया। अब बस देखते जाओ बनता कैसे, मज़ा आ जाएगा आपको। किसी ने नहीं बताया होगा ऐसे आज तक। देखो गाइस जब भी कभी ऐसे बनाते हैं, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा सा टाइप बनाते हैं, इस गड्ढे के अंदर आता है भूटान। कलर दूसरा लेता हूँ ताकि इमेज बने माइंड के अंदर। तो ये वाला जो कंट्री आ गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये हो गई आपकी भूटान, ठीक है। ये वाली कौन सी कंट्री हो गई? भूटान। लाल ही कलर लेके आते हैं, ध्यान से देखना गाइस, ऐसे करके बनाना है। फिर यहाँ पे ऐसे करके दो बनाने हैं, जैसे गाय के थन होते हैं, बस याद करना, गाय के 2 थन बना दो ऐसे करके, यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब देखो याद कैसे होगा, ऐसे करके ले आओ, ऐसे, ये वाला पूरा, ये पूरा। उसके बाद फिर इसको एक पार्ट में तोड़ना है ऐसे, एक बार और तोड़ना है ऐसे। देखो इन दोनों थन को अलग कर दो कैसे, ऐसे ऐसे अलग कर दिया, एक थन को अलग कर दिया, ये नंबर 1 थन हो गया। थन यार ऐसी याद करवाने की ट्रिक है यार, बस ये
कोई इसको नेगेटिव सेंस दिया वैसे ना ले, मतलब याद होना चाहिए ना, मेन फंडा क्या याद होना चाहिए। तो एक थन को मैंने 1 लिख दिया, एक पे लिख दिया 2, इतना तो याद हो गया। उसके बाद यहाँ पे दो दो ऐसे स्टेट बनने चाहिए, एक ये स्टेट बन गया और एक ये स्टेट बन गया। और ऊपर वाला मैंने कैसे बताया, यहाँ से पूरा लेके आ जाओ और यहाँ पे ऐसे आके खत्म कर दो, ठीक है यार। मैं नॉर्थ ईस्ट ना ऐसे पढ़ा दूंगा, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। देखो ये अलग कलर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टेटिंग की नाम की मतलब नाम बताने की बारी आती है। इसको बोलते हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश, इस पूरे को। यहाँ तक तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है और ये कौन सा स्टेट है, ये हो गया नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। ये हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर, ये हो गया। सबसे लास्ट में क्या आता है, एबीसीडी में जेड आता है ना, तो सबसे नीचे तक कौन सा जा रहा है, जेड, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है गाइस, जेड आ रहा है ना, मिजो। तो ऐसे याद कर रखा है मैंने कि जो जेड अल्फाबेट में भी लास्ट में आता है और ये भी जेड सबसे नीचे आएगा। हो गया याद, इतना तो याद हो ही रहा होगा। ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। ये हो गया आपका मेघालय, देखना अलग से बना दिया मेघालय, तो बीच में ऐसे करके गोला बना दो, ये हो गया मेघालय। और ये पूरा बचा, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा, ये क्या हो गया, असम। और ये कौन सा है, ये वाला सिक्किम। हो गया गाइस याद। अगर नहीं हुआ अपने हाथ से एक बार बना लो, एक बार, मैं गारंटी लेता हूं याद हो जाएगा। देखो गाइस फ्रेश पेज लेके आ रहा हूं। देखो जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, इतनी जल्दी बना लेता हूं मैं, देखो ऐसे करके। मैंने यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके लेना भूल गया। ये हो गया एपी, इन दोनों को मैं अलग कर देता हूँ, इसका नाम त्रिपुरा, यहाँ पे जेड। देखा कितनी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे कितने स्टेट आएंगे, मैंने बता देना यहाँ पे 2 आते हैं बस इसके ऊपर। तो ये यहाँ तक ऐसे आ जाएगा। इसका नाम क्या है, मणिपुर, इसका नाम है एन, इसका नाम है एम, मणिपुर, इसका नाम है नागालैंड, इसका नाम है NM, ये भी याद हो गया NM, ये तो याद ही रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, बीच में से गोला बना दो, ये हो गया मेघालय, कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ये हो गया असम, ये हो गया सिक्किम। हो गया याद, इतना तो याद हो ही गया होगा, इससे ज़्यादा तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब गाइज यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं, तो पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा पॉज करना और बताना खुद ही। ये लेते हैं कलर, हाँ। आप मेरे को ये बताओ, क्या त्रिपुरा और मिजोरम, जो इसके नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, उससे टच होते हैं ये दोनों? नहीं होते। देखा, आज तक कभी सोचा था? तो यहाँ पे कौन सी कंट्री आ रही है जो नहीं हो रही, ये आ रही है बांग्लादेश। तो इतना तो मिल गया कि मिजोरम के आधे से, कितना, आधे से लेके ये पूरा यहाँ से बांग्लादेश है। इतना तो यार याद रखना, बांग्लादेश है, दूसरा देश है ये, हमारा देश वाला बांग्ला नहीं है ये ठीक है, हमारा तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये चलते हैं इधर, इसको कलर दूसरा ले लिया। अब यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया, इस साइड ये पूरा नीचे तक ये हो गया म्यांमार, ठीक है गाइस। तो हमें ये पता तो चलेगा कि इसमें से कोई सा भी बे ऑफ बंगाल को टच नहीं करता। तो यही क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, शायद आया था, या एनडीए में, सीडीएस में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। वो क्वेश्चन ये आया था कि मणिपुर बंगाल से ऐसा कौन सा देश है जो दोनों से टच करता है, वेस्ट बंगाल से भी, मतलब बांग्लादेश से भी, और म्यांमार से भी। तो केवल एक ही देश है, मतलब एक ही स्टेट है, सॉरी एक ही स्टेट है। वो कौन सा स्टेट है, मिजोरम। कौन सा स्टेट है, मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा करता है, नहीं करता। त्रिपुरा मतलब एक से करता है, इस वाले से नहीं करता ना। वैसे ही मणिपुर है, वो भी नहीं करता। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बन के आएगा ना, फ्रेम हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आ रहा है समझ में आपको, तो मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। मतलब जशन कट रहे, देखो ये हो गया। आगे चलते हैं। अब मैं जो चीज़ याद करवा रहा हूँ वो है यहाँ के पहाड़ी। यहाँ पे भी तो पहाड़ है, यहाँ पे भी तो हिमालयाज हैं, हिमालय भी ख़त्म नहीं हुआ है ना। देखो ये बना दिया ऐसे करके, फिर ऐसे ऊपर ले गए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये बन गया आपका, सॉरी गाइस बीच में एक कॉल आ गई थी मम्मी की। अब यहाँ चलते, देखो तो ये हो गया आपका एपी, ठीक है। मैंने बता दिया, मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसे मैंने आपको बता चुका है, ठीक है ना। ये हो गया। इतना तो यार आप इतनी ऐसे बना दोगे फटाफट एग्जाम में, है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा स्टेट कौन सा था, लेकिन अब पता है ना, ठीक है। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ के हिमालयाज, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, यहाँ से होगा।
देखो मैंने ना एक लाइन में याद कर रखा है, पता नहीं इसमें लोग ट्रिक बनाते हैं। डाफला मीरी अभोर मिशमी, ऐसे याद कर रखा है मैंने। मतलब देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पहाड़ी का नाम है, उसका नाम है डाफला, यहाँ पे है मीरी, यहाँ पे है अभोर, यहाँ पे है अब ये ओ है, ठीक है ना, अभोर, ये है मिशमी, मिशमी, ठीक है। इतना तो याद रहेगा ना, आसान है ना। डाफला मीरी अभोर मिशमी, है ना। फिर आ जाता है पटकाई बम। पटकाई बम क्या है ये, मतलब अजीब सा नाम नहीं लग रहा, पटकाई, पटकोई बम। देखो इसको हम लोग, पटकाई बम का मतलब होता है शायद मुर्गा होता है, मुर्गे की नाड़, है ना। ये जो लग रहा है देखने से ऐसे नहीं लग रहा है जैसे मुर्गे की नाड़ हो, उस तरीके से, तो इसलिए इसको पटकाई बम बोलते हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मुर्गे को शायद पटकाई बम बोलते हैं ना, ऐसा कुछ इसके पीछे वो है जिसका नाम रखने का, ठीक है। तो डाफला मीरी अबोर मिशमी, बोलो एक बार मुंह से बोलोगे ना, एक बार ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। डाफला, मेरे साथ बोल दो एक बार, चलो डाफला, अरे कौन नहीं बोल रहा, बोलो, सबको बोलना है, जो वीडियो देख रहा है वो बोल दो एक बार। डाफला मीरी अबोर मिशमी, डाफला मीरी अबोर मिशमी, डाफला मीरी अबोर मिशमी, डाफला मीरी अबोर मिशमी। हो गई, ये चारों तो याद हो गई। और पटकाई बम, कितनी आसान थी। अब ये कौन सा स्टेट है, इसमें बहुत ही हार्ड पहाड़ी है, बताओ ये कौन सा स्टेट, नागालैंड है, इसमें नागा हिल्स हैं, ठीक है। ये तो आसान है यार, नागा हिल्स। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, ये कौन सा स्टेट है, मणिपुर है, यहाँ पे मणिपुर हिल्स। ये बहुत हार्ड गए हैं, बहुत हार्ड है ये। यहाँ पे कौन सी पहाड़ वो है, स्टेट है, मीज़ो है, तो यहाँ पे हो गई मीज़ो हिल्स। कितना टफ है ना ये। ये क्या है, ये है त्रिपुरा, तो यहाँ पे क्या हो गया, त्रिपुरा हिल्स। कितना टफ है ना ये। देखा, इसलिए बोलते हैं एक बार जो चीज़ पढ़ो तो एक ही बार पढ़ो, बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो ये मेघालय हो गया, मेघालय में ये तो यार सभी को याद होगी, पता कौन सी, 3 है यहाँ पे, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ये तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होंगी, लेकिन फिर अब पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ की हाईएस्ट पीक्स। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, एक साइड में दे देगा स्टेट, एक साइड दे देगा उसकी पीक, कौन सी, हाईएस्ट पीक। स्टेट जैसे एपी दे देगा, सिक्किम के ये दे देगा, त्रिपुरा, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, मिजोरम की कौन सी है। तो हमें उनके नाम पता होने चाहिए ना, तभी तो हम लोग कर पाएंगे ना ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो गाइज अब मैं इसको अगले पेज में बनाता हूँ, यहाँ पे किच पिच हो गई। अब मेरे को एक चीज़ तो बताया, अब नॉर्थ ईस्ट में कभी डरोगे नहीं, है ना। देखो ऐसे करके एकदम बना दो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, यहाँ पे 2 हैं बस, मतलब एकदम बना दोगे आप ये। मेरे को इतना भरोसा है कि अब तो आप कुछ ना कुछ तो आपको आता है ना। अब कलर चेंज करते हैं, लेते हैं ब्लैक कलर। यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कैंगटो, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कौन सी, एपी की है, एपी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कैंगटो, ठीक है। और नागालैंड, इसके बाद नागालैंड है, नागालैंड का क्या है, सारा माती, सारा माती बोल लो, सारा माता बोल लो, याद करनी है अपने को, उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे है माउंट ईसो, इसको आइसो बोल लो, ईशो बोल लो, एक ही बात है, माउंट ईशो बोलता हूँ मैं तो, माउंट आइशो। यहाँ पे है ब्लू माउंटेन। कौन सा, ब्लू माउंटेन, याद रखना गाइस। यहाँ पे कौन सा है, बैटलिंग्स, बैटलिंग सिब, बैटलिंग सिब। ये थोड़ा टफ सा नाम है लेकिन आसान है, हो जाएगा याद। तो एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है गाइस कि मैच द फॉलोइंग करो हाईएस्ट पीक्स हर एक स्टेट्स की। तो एपी का क्या है, देखो मैं बस, मेरे को 1-2 याद रहती हैं, देखो कैसे याद रहती है मैं आपको बता देता हूँ। मिजोरम की याद रहती है मेरे को ब्लू माउंटेन, अपने को सारी याद थोड़ी ना करनी है, 1-2 याद कर लो, मैच द फॉलोइंग में वहाँ पे पता चलता है यार कि कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। थोड़ा सा मतलब खेलो तो आराम से, दिमाग से खेलो, है ना, वो वाला सीन है मेरा। तो उसी वैसे ही पढ़ो जो जितना एग्जाम में मतलब याद करने के लिए मांगा जाए। और नागालैंड की याद रहती है, ठीक है। नागालैंड का क्या है, सारामाती। और ब्लू माउंटेन किसकी है, मिजोरम की, मिजोरम की। और माउंट ईसो की भी याद रहती है, ये किसकी है, मणिपुर की। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है गाइस, ये तो बहुत मेरे को आसान लगता है, तो मैंने इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं बना रखी मेरे को, क्योंकि आसान लगता है, ठीक है। एक बार में फटाफट मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है रिवाइज करवा दूं, क्या क्वेश्चन पूछूं। अगर मेरी वीडियो का फंडा ये है, जो यहाँ आ रहा है वो यहीं याद करके जाए, उसको जाके दोबारा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। यहीं पे याद करो बस, एग्जाम में फिर मतलब मारो,
टिक करो फटाफट जाके। अब चलते हैं आगे।